बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी राय जवाद शम्सी के साथ और आपका मेजबान जवाद शम्सी हाजिर खिदमत है। हमने कहा अपॉलोजी करो, हमने कहा ड्रोन हमले बंद करो। मेरी मुराद अमेरिका से है, लेकिन अमेरिका ने तो यह काम नहीं किया। लेकिन हमने अपनी पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को दागदार करते हुए हमने नेटो सप्लाई खोलने का ऐलान जरूर कर दिया। मैं आपको यह बताता चलूं कि यह आपने एक मिसाल सुनी होगी कि 100 जूते और 100 प्याज, यह हमारे हुक्मरानों पे बिल्कुल फिट बैठती है मिसाल। कौम का मोराल इन्होंने इतना डाउन कर दिया है और अमेरिका की मोहब्बत में ये इतने पागल हुए जाते हैं कि इनको शायद पता ही नहीं चलता कि हम अपने ही बयानात में तजाद में स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं और अमेरिका जो है वो अपने मफादात हासिल करता चला जा रहा है। आप अमेरिका का रवैया देखें, पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो कहीं भी आइडियल नजरों से नहीं देखा जाता। आप देखें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका को जो साथ दिया और जो अमेरिका ने रवैया अपनाया, आप सलाला एयरबेस का वाकया देख लें, आप एबटाबाद वाला वाकया देख लें, या आप रेमंड डेविस की बदमाशी देख लें। और जब रेमंड डेविस की बदमाशी आपने देखी और फिर अमेरिका की गुंडागर्दी देखी कि वो किस तरह से अपने उस रवैये के साथ, अपने नेगेटिव रवैये के साथ वो किस तरह से अपने उस बदमाश को यहां से ले गया। नाज़रीन, आप देखें कि हमारी जो रवायत रही है, मैं समझता हूं कि वो बड़ी दरख्शां रही है। कायदे आजम ने पाकिस्तान जब आजाद करवाया तो मैं समझता हूं कि उस वक्त लोग क्या सोचते थे कि अमल जो करके दिखा दें तो वो रवायत हो, जबान से बात जो कह दें असूल हो जाए। लेकिन आज उस सोच को जंग लग गया है। आज वो सोच कहां है? आज हमारे हुक्मरान जो है वो क्यों सोए हुए हैं और पार्लियामेंट की जो करारदाद है उसकी नफी करते हुए उन्होंने सरासर जो है ये फैसला जो लिया है, ये शायद हमें भुगतना पड़े मुस्तकबिल में। आज जो फैसला किया है इन्होंने नेटो सप्लाई बहाल करने का, तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि कल क्या हुआ। विक्टोरिया नोलैंड की जुबानी आपको सुनाते हैं, देखिएगा। Deputy Secretary Nides was in Pakistan today. As you know, we've been working through a range of issues with Pakistan over the last few months, including towards working on reopening of the GLOCs. That work continues. We don't have anything in particular to announce today. Also on Pakistan, just to advise that Secretary Clinton made a call over the weekend to Pakistani Prime Minister Ashraf to wish him well in his new post. And she also noted that we want to continue our engagement and work through the issues that we still have. Well, as a broader matter, we're continuing to talk about the GLOCs, and we will until we have a resolution of the issue, but his visit is concluded and he'll come home. We had talked earlier about the fact that there had been a technical team there. A lot of the technical issues have been resolved, but we have to keep talking about it politically. ये थी विक्टोरिया नोलैंड। उनकी जुबानी आपने सुना कि पाकिस्तान ने कैसा रवैया रखते हुए नेटो सप्लाई खोलने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी क्रेडिट शायद खुद ले लिया कि जी हमने जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा ताउन किया। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी ये हमने पॉलिटिकली, ये सियासी सोच के साथ मसला हल किया। लेकिन अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बड़ी ढिठाई के साथ अपने बयानात जो हैं, पुराने बयानात को भूलते हुए नई स्टेटमेंट्स देते हुए शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। मैं तो यहां तक कहूंगा कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये देखिए कि हमारे जो कायरा साहब हैं वो क्या फरमाते हैं। 6, 7, 8 महीने पहले ये कल से एक बात चल रही है। क्या कोई साहब मुझे ये बता सकते हैं कि 6, 7, 8 महीने पहले, आप बता दीजिए कि कब हमसे अमेरिकी हुकूमत ने कहा था कि हम माफी मांगते हैं? क्या हम 8 महीने पहले जब डीसीसी की मीटिंग में ये फैसला हुआ, उसके बाद कैबिनेट ने इस फैसले को एंडोर्स किया, और आपको याद होगा कि जब ये सलाला इंसिडेंट हुआ तो फौरी तौर पे डीसीसी की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अगले रोज काबीना की मीटिंग थी लाहौर में, जिसमें यह फैसला हुआ था कि शम्सी बेस को खाली किया जाए और बोन कॉन्फ्रेंस का बायकाट किया जाए। उसी में हमने ये फैसला किया था कि हुकूमत पाकिस्तान अपने 12 ममालिक के जो सीनियर सफारतकार हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के तैनात हैं, उनको बुलाया, उनके साथ 2 दिन मशावरत की और उनकी रिकमेंडेशंस जो थी वो हमने पार्लिमान के सामने रखी।
और उसी दिन हमने फैसला किया था, बात का ये आफ्टर थॉट नहीं है, उसी दिन हमने फैसला किया था कि अब पाकिस्तान के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है अमेरिका के साथ, नेटो के साथ, ये पार्लिमान के दिए हुए उस मैंडेट और उस रोशनी में किए जाएंगे। उनको सामने रख के हम आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। जो आप और आप जैसे हमारे कुछ साथी मेहरबान ये फरमा रहे हैं, तो क्या हम पार्लिमान को बाईपास कर देते, पार्लिमान से इनपुट ना लेते? अगर हम पार्लिमान से इनपुट ना लेते तो आपका गिला हमसे ये होता, नाराजगी होती, आप अपने टॉक शोज में, आप अपनी तहरीरों में हमारे खिलाफ ये कहते कि हमने पार्लियामेंट को रबर स्टंप समझा हुआ है। और अगर हमने पार्लियामेंट की बात सुन के पार्लियामेंट से इनपुट लेके आगे बढ़े हैं, तो अब आपका ये गिला है कि हमने 7 महीने पहले क्यों नहीं कर दिया। मैं आपको वाजे करूं कि 7 महीने पहले कोई अपॉलोजी का इशू हमारे सामने नहीं था, और हमने पहले दिन ये फैसला किया था कि अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो पार्लिमान के तयशुदा असूलों के मुताबिक होंगे। पार्लिमान के तयशुदा असूलों के मुताबिक होंगे। मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, आज मौसम भी बड़ा हबसीला है और हर तरफ हब्स है, गर्मी है। शायद ये इस फैसले की वजह से है या इनके बयानात में तजाद की वजह से है कि हब्स बढ़ जाए तो बीनाई चली जाती है। खिड़कियां खोल के रख, ताजा हवा आने दे। नाजरीन, आगे की बात मैं बाद में करूंगा कि नेटो सप्लाई की बहाली का फैसला दुरुस्त है या गलत, इस पे आप वोट कर सकते हैं। हाँ में अगर वोट करें, नहीं में वोट करें। हमारा जो है नंबर टेलीफोन का ऊपर मौजूद है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपकी राय का होगा एहतराम। और मैं बात कर रहा था कि हब्स है, और हब्स शायद इनके फैसलों की वजह से है, और शायद अल्लाह ताला अवाम के कुछ मामलात पे रहम कर दे। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो रहम करने के मैं समझता हूं कि एक टेलीफोन कॉल आई है हमारे राजा जी को, और राजा जी टेलीफोन कॉल पे लेट गए हैं। यही सबूत परवेज मुशर्रफ ने दिया था जब वो डिक्टेटर थे, तो एक टेलीफोन कॉल पे वो लेट गए थे। नाजरीन, उन्होंने जो कुछ किया इस कौम के साथ, शायद ये तारीख में बड़ा भयानक तरीके से लिखा जाएगा कि उन्होंने एक कॉल पे इस कौम को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। अब कुछ बाकी शायद ये कौम या इस कौम के जो बनाने वाले इस मुल्क को हैं, या इस कौम के जो मेमार हैं या नौजवान हैं, वो शायद इसको इस गिरदाब से निकालें। हम पुरुम्मीद हैं। मैं समझता हूं राजा जी ने जब ये फैसला करवाया है, जब उनकी काबीना ने यह फैसला किया है, तो उनको सोच लेना चाहिए था। जो अब कायरा साहब बात कर रहे थे वो अपनी ही बात के तजाद में बात कर गए, क्योंकि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का अगर ख्याल करते तो इन्होंने तो वहां यह भी फैसला किया था कि परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा। वो कहां किया? और फिर उन्होंने जो माफी मांगने की जो शर्त रखी थी, जो मशरूत की थी, कहां माफी मांगी गई? और नाजरीन, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं कॉल लेता हूं और मैं समझता हूं कि आपकी राय का एहतराम जो है वो बहुत जरूरी है, और मैं कॉल अटेंड करता हूं। देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी नाजरीन, बोलिए, कौन कहां से बात कर रही हैं? जी मेरा ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं बात कर रहा था कि अपनी ही बातों के तजाद में कायरा साहब शायद ये भूल गए कि हमने पार्लियामेंट के जो फैसलों की है, जो उसकी खुद मुख्तारी को जो नुकसान पहुंचाया है। शायद मैं एक बात और सामने आती है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के फैसले थे उनकी तौसीक कर रहे हैं कि जैसे वो एक टेलीफोन कॉल पे लेट गए थे, शायद ये भी लेट गए हैं। हमारी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी राय प्रोग्राम में आप शिरकत कर सकते हैं, आपकी राय का एहतराम होगा, और आप वोट कर सकते हैं। इनके जो हमने सामने चार्ट दिखा रहे हैं इस पे हां या नहीं पे। और मैं एक और बात करता चलूं कि जब जनरल एनएल की मुलाकातें शुरू हुई हैं, जनाबे एसाफ के जो सरबराह हैं हमारे कियानी साहब के, 4 दिन से ये खबरें आ रही थी कि ये नेटो सप्लाई बहाल होने जा रही है। आखिरकार हमारे जो हुक्मरान है, अमेरिका की मोहब्बत के तरसे हुए, अमेरिका की मोहब्बत के मारे हुए, अमेरिका के साथ प्यार में मुब्तला लोग, ये तो उस वक्त जब अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ था, तो उस वक्त भी शायद इनकी जो जुबान थी वो और इनके कान इस बात को तरस रहे थे कि कब ये नेटो सप्लाई। और हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं नाज़रीन, ये रिपोर्ट भी देखिए और उसके बाद हमारे साथ शामिल हो जाइए प्रोग्राम में, आपकी राय। और ये एक रिपोर्ट है छोटी सी, आपको दिखाते हैं और देखिए, फैसला खुद कीजिए।
9/11 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मुशर्रफ हुकूमत ने एक गैर तहरीरी मुआहदे के तहत नेटो अफवाज को असलहे, तेल और खुराक की तरसील के लिए पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ता फ्राहम किया। अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज की रसद को फ्राहमी के लिए पाकिस्तान का रूट सस्ता तरीन है। फ़ज़ाई रास्ते से अफवाज को सामान की फ्राहमी के महंगे रास्ते के अलावा नेटो सप्लाई के पास रूस के रास्ते मुतबादिल ऑप्शन था। भारी सफरी अखराजात की वजह से ये रास्ता भी दुश्वार रहा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते कुमत भेजने के रूट्स ना सिर्फ 5 गुना सस्ते बल्कि छोटे भी थे। नेटो सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजने के लिए 2 रूट्स हैं। पहला रूट कराची से हैदराबाद, मोरो, सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद और फिर सिब्बी। दूसरा रूट कोयटा, चमन से होता हुआ कंधार की तरफ जाता है। दूसरे रास्ता है कराची से हैदराबाद, सक्खर, सादिकाबाद, मियांवाली, रावलपिंडी, अटक और पेशावर से होता हुआ तोरखम बॉर्डर से जलालाबाद, काबुल तक। नेटो सप्लाई में फौजी साजो सामान और तेल के अलावा 49 ममालिक की अफवाज की अशाए खुरोनोश भी भेजी जाती हैं। फौजी साजो सामान में भारी मशीनरी जबकि अशाए खुरोनोश में ज्यादातर खुश्क खाने भी शामिल हैं। नेटो सप्लाई के जरिए माहाना 5000 कंटेनर्स तोरखम और चमन बॉर्डर से नेटो अफवाज को असलहा, तेल और खुराक फ्राहम करते हैं। 26 नवंबर 2011 को अमरीकी और नेटो अफवाज ने मोहम्मद एजेंसी में सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बंद कर दी। यूं पाक अमेरिका ताल्लुकात नाजुक सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2011 को बोन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने सलाला हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात करवाई, ताहम पाकिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मार्च 2012 में पार्लियामेंट ने सिफारिशात पेश की कि अमेरिका सलाला हमले पर माफी मांगे और नेटो सप्लाई के हवाले से नए तहरीरी मुआहदे किए जाएं। अप्रैल 2012 में अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी मार्क ग्रॉसमैन का दौरा पाकिस्तान भी ताल्लुकात में सर्द मोहरी का बायस बना। इस दौरान पाकिस्तान पर शदीद आलमी दबाव भी आया, जबकि अमेरिका ने कोलेशन सपोर्ट फंड की मद में दी जाने वाली रकम रोक ली। पाकिस्तान को 20 मई से शिकागो में होने वाली नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी गई। इस दौरान वजीर दिफा अहमद मुख्तार का बयान सामने आया कि नेटो सप्लाई बहाल ना की गई तो आलमी पाबंदियों का शिकार भी हो सकते हैं। 13 मई 2012 को रावलपिंडी में जनरल कयानी और जनरल जॉन एलन की मुलाकात के नतीजे में बर्फ पिघलने की खबरें आईं। बरतानिया के हालिया दौरा से वापसी पर वजीर खारजा ने बयान दिया कि नेटो सप्लाई की बहाली का वक्त आ गया है। 14 मई 2012 को सदर जरदारी की जेर सदारत एक अहम इजलास में वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर खजाना ने नेटो सप्लाई की बहाली का जायजा लिया। के लिए पाकिस्तान की हमायत का ठोस सबूत है। हिलरी क्लिंटन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात को तस्लीम किया कि गलतियां पाकिस्तानी फौजियों के जानी नुकसान की वजह बनी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी और अमन की खातिर रसद पर किसी किस्म की राहदारी का मुआवजा नहीं लेगा। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि उन्हें हिना रबानी खर ने बताया है कि ज़मीनी रसद में अफगान फौज को मसल्लह करने के लिए दरकार सामान के अलावा किसी किस्म का मोहलक साजो सामान नहीं जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पनेटा ने रसद की बहाली की इतलात पर कहा कि मैं पाकिस्तान की जानिब से नेटो की रसद के ज़मीनी रास्ते की बहाली का खैर मकदम करता हूँ। मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी शराकत दारी बेहतर बनाने और खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के सिलसिले में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। जी, आपने रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि जी किस किस तरह से ये वाक़यात हुए और किस तरह से 7 माह का अरसा जो है, तवील अरसा हम इस कशमकश में रहे, हम इस गुमगू में रहे कि ये सप्लाई बहाल होनी है या नहीं। किसी वक्त तो ये हुआ कि जी सप्लाई बहाल होने जा रही है और नेटो के कंटेनर जो हैं वो लाइन में इंतजार में थे कि जी शायद कल हो रही है, आज हो रही है। मैं रिपोर्ट से पहले बात कर रहा था कि हमारे वजीर खजाना साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि शायद हम बजट भी जो है वो अनाउंस नहीं कर सकेंगे अगर हम नेटो सप्लाई नहीं खोलते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजट भी अनाउंस कर लिया, लेकिन ये हम बात ऐसी कर क्यों देते हैं? ऐसी बातों पे हम जब अमल ही नहीं होना होता, वो हरकतें या वो बातें हम क्यों करते हैं? और मैं थोड़ा सा आपको एक बताता चलूं कि हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसी रही, उन्होंने इस जो है किस तरह से देखा। मुस्लिम लीग नून का है कि अगर करारदाद के मुताबिक ये फैसला हुआ है तो हमें कोई एतराज नहीं है। और जो है जनाब पीपीपी
चूंकि उन्होंने तो ये कहना ही था कि हमने मुल्की मफाद के पेश नजर ये फैसला किया है। अब देखते हैं कि ये कैसा मुल्की मफाद है कि कभी हम एक कॉल पे लेट जाते हैं, कभी हम नेटो सप्लाई खोल देते हैं और कभी कभी हम रेमंड डेविस को भी जो है वो छोड़ देते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है और नाज़रीन एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। जी जी, कौन कहां से? कादरी बोल रहा हूँ कराची से। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आपकी राय में? और एक छोटी सी बात ये है कि बिल्कुल ये जो फौजी हैं ये बहुत हमारे लिए जो है ना काबिल इज्जत थे और इनकी शहादत पे पूरे कौम को जो है रंज और गम है। लेकिन ये फरमाइएगा और इस तरह से रोशनी डालिएगा कि ये पिछले 10 सालों में ड्रोन हमले के तहत बेगुना हजारों सैकड़ों शहरी हमारे मर जाते हैं, इसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। और ये मुआहदे के तहत इस पे जो है इस पे कुछ कोई बात नहीं हुई। प्लीज इसको डिस्कस कीजिएगा। क्या हमारे फौजी जो हैं क्या वो हमारे आम शहरी से बढ़ के हैं? मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी अवाम है, सब मुसलमान हैं, तो प्लीज अच्छा, इसमें आपकी राय क्या है? ये तो है ना कि मुसलमान बराबर हैं, आपकी राय क्या है कि आम शहरी के लिए भी माफी मांगनी चाहिए? ये तो आपके सामने वाकया है। एक तो ड्रोन हमला होता है, वो ऐसा जहाज है जिसका पायलट भी नहीं होता, वहां से बम गिरा दिया जाता है और घरों के घर तबाह कर दिए जाते हैं। लेकिन ये तो हमारे हुक्मरानों को इस पे भी शर्म आनी चाहिए कि लाहौर में आपके सामने एक वाकया हुआ, रेमंड डेविस ने बदमाशी की और उसने माफी नहीं मांगी और वो अपने बदमाश को छुड़ा के ले गए। सर देखें, दो चीजें हैं। एक तो आपने रेमंड डेविस की बात की, वो तो बहैसियत शहरी के मुझे ऐसा लगा कि मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि हमें बहुत ज्यादा जलील किया गया। ये मैं अच्छे अल्फाजों में आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे शहरी और हमारी फौजी बराबर है जी, दोनों जो है दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी राय में शामिल होने का। जी नाजरीन इसी तरह कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए कि ये नेटो सप्लाई खोलने का फैसला दुरुस्त है या गलत है। हमारी स्क्रीन पे हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। एक मैसेज के लिए नंबर चलता है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और हमारी आपकी राय में आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमारे साथ शामिल होकर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप नेटो सप्लाई के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और ये जो हमारी नेटो सप्लाई का जो फैसला हुआ है इसके पाकिस्तान में वाकई कोई मुस्बत असरात होंगे? क्या हमारे मुल्क के मसाइल कम हो जाएंगे? क्या हमारे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? एक और कॉल लेते हैं नाजरीन, देखते हैं कौन साहब हैं। जी कौन कहां से? जी आप अपने टीवी की आवाज जरा कम कीजिए ताकि हम आपको सुन पाएंगे और आप हमें सुन पाएं। हाँ जी, मैं शकील बोल रहा हूँ जी कोयटा से। ये नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए थी। जी शकील साहब क्या कहते हैं आप? ये हमारे हुक्मरानों की बेगैरती है जो ये नेटो सप्लाई बहाल हुई है। अच्छा, नहीं बहाल होनी चाहिए। जी आपने नाज़रीन देखा कि कोयटा से थे, उन्होंने कहा कि ये नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए। इसके असरात आगे देखते हैं कैसे पड़ते हैं। मैं बात कर रहा था कि क्या नेटो सप्लाई बहाल होने से जिस तरह से हमारे हुक्मरान तरस रहे थे, मरे जा रहे थे, जैसे कोई अवामी मसाइल हल हो जाएंगे, शायद कोई दूध की नहरें बह जाएंगी, शायद कोई अमेरिका से कोई इस तरह का पैगाम आ जाएगा कि हमारे मुल्क के अवाम के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल हल होंगे, हमारे मुल्क में जो है लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ शायद और ना ही होने वाला है। और आज जो हम जिस तरह के हालात का शिकार हैं, वो जो दहशतगर्दी की नाम नेहाद जंग हमारे ऊपर जो थोप दी गई थी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं। जी कौन कहां से? बाल जान से कर रहा हूँ सर। जी फरमाइए, क्या कहेंगे आपकी राय में? सर ये बात ये करनी है कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें किसी आदमी ने अगर एक 4 फुट की दुकान डाली है तो पाकिस्तान ने उसको भी रोजी अदा की है। जी। बात यह है कि हम अपने मुल्क की बात सोचते नहीं है। आज कियानी साहब जो है हमारी फौज के सबसे बड़े सिपा सलार है, लेकिन जो जवान हमारे मर गए उनके खून की दियत या उनका परेशान हाल कौन है? क्या आज उनके खून का सौदा करके उसको बेच डाला गया है? क्या हमारी फौज ये सोचती है कि हमने अपने जवानों की जो कुर्बानियां थी उनको जाया कर दिया है? क्या पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने वो नियमतें नहीं रखी कि जो हम अपनी मेहनत से हम अपने पांव पर खड़ा हो रहे हैं? और हर चैनल जो है वो जी फरमाइए, सुन रहे हैं हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बात कर रहे थे झंग से और कह रहे थे ये भाई उनकी राय का बहुत एहतराम है, हम में भी शहीदों का बहुत गम है, हमें भी दुख है। हमें याद आ रहे हैं आज यूसुफ रजा गिलानी साहब जब माफी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था क्या माफी मांगने से जो है हमारे शहीद जो हैं वो जिंदा हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम के साथ कि शायद हमें अपने वतन के साथ, हमें अपनी कौम के साथ वफादारी निभाने की बजाय हमें अगयार के साथ वफादारी निभाने की आदत पड़ चुकी है और ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है। नाजरीन, स्क्रीन पे नेटो सप्लाई बहाली का जो हम पूल कर रहे हैं उसका चल रहा है, उस पर आप हाँ या ना में हमें इस पे मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं। हम आपकी राय लेंगे। और एक कॉलर है जी, कौन कहां से? जी वालेकुम सलाम, कौन कहां से? से बोल रहा हूँ। जी जी बोलें, क्या कहेंगे आप आपकी राय में? सबसे आसान तरीका है, इनके लिए आप ऐसा करें, ये जितने लोग हैं जिन्होंने कर्जा लिया है 64 साल से, जी जी एक सामने जी, इनको जो है अमेरिका के हवाले कर दें। अच्छा, इन्हीं लोगों को अमेरिका के हवाले कर दें, बाकी अवाम का क्या ताल्लुक है? अच्छा, इशू तो ये नहीं है, इशू अच्छा मेरे भाई इशू तो आज है नेटो सप्लाई की बहाली का। तो सप्लाई का कह रहा हूँ ना, उन्होंने गलत खोला, क्यों खोलना चाहिए? जिन्होंने पैसा लिया खाते हैं सामने है सारे, इनको उठा के एक ट्रक में डाल के इनके हवाले कर दे। अच्छा, तो क्या करना चाहिए था? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता था? अगर आपकी जहन में है तो बताएं। आसान रास्ता यही, अगर जनरल कियानी साहब जो है ना खुद इस साहब अपने को सेट करें और इनको जो है ना अरेस्ट करके हवाले कर दे। अच्छा, ताकि अवाम का ख्वाहिश भी यही है, इस्लाम है, अल्लाह अकबर है। क्या पहले जो है ना तारीख में लोगों के साथ क्या था? जी जी, छोटे छोटे हथियार दलील के साथ जो है लड़ नहीं सकते। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जी देखें, मुख्तलिफ आरा से लोग हमें नवाज रहे हैं। मैं थोड़ा सा साथ साथ एक तज्जिया भी करता चलूं कि लोगों की राय का एहतराम करना, मैं समझता हूं कि जो मुंतखब शुदा पार्लियामेंट होती है उसके फ़राइज़ अव्वलीन में जो है वो ये बात शामिल है। और मैं समझता हूं कि अब तक नाजरीन इस वक्त जो हमारे पूल में जो टेलीफोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रही हैं, तकरीबन 99% जो लोग हैं वो नेटो सप्लाई खोलने के हक में नहीं हैं, इसके मुखालिफ वोट कर रहे हैं। और फिर भी जो है हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी भी अवाम के जज्बात के मुताबिक जो फैसला नहीं किया। मैं समझता हूं कि जिन ममालिक में अपनी अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता, शायद वो उस ममालिक के लोग भी और उस मुल्क का अपना भी जो है मर्तबा पूरी दुनिया में वो नहीं बन पाता जो किसी कौम का और मुल्क का होना चाहिए। आज जो हमारे ग्रीन पासपोर्ट के साथ जो हाल किया जा रहा है, जो हमारे साथ रवैया रवा रखा जा रहा है, जो हमें एयरपोर्ट्स पे जिस तरह से जलील किया जाता है, जिस तरह से हमारे वजीरों मुशीरों की तलाशियां ली जाती हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। जी, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आपकी राय में वेलकम। कौन कहां से? ये अपने टीवी सेट की आवाज जरा कम कीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं। जी, जानिया से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, अपना नाम बताइए। ये कयूम खान। जी कयूम खान साहब, कहिए क्या कहना चाहेंगे नेटो सप्लाई के बारे में? नेटो सप्लाई के बारे में तो ये कहना कि ये जो हमारे हुक्मरान है बिल्कुल इनको शर्म नहीं आती। जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। ये विक्टोरिया लोलैंड की जो मैं कुछ आपको फिर सुनाता हूं कि वो उनकी जो फातिहाना गुफ्तगू है, हम दोबारा आपको सुनाते हैं, देखिएगा जरा। Deputy Secretary Nides was in Pakistan today. As you know, we've been working through a range of issues with Pakistan over the last few months, including towards working on reopening of the GLOCs. That work continues. We don't have anything in particular to announce today. Also on Pakistan, just to advise that Secretary Clinton made a call over the weekend to Pakistani Prime Minister Ashraf to wish him well in his new post. And she also noted that we want to continue our engagement and work through the issues that we still have. Well, as a broader matter, we're continuing to talk about the GLOCs, and we will until we have
resolution of the issue, but his visit is concluded and he'll come home. We had talked earlier about the fact that there had been a technical team there. A lot of the technical issues have been resolved, but we have to keep talking about it politically. जी, आपने फिर दोबारा उनकी गुफ्तगू सुनी, फातिहाना गुफ्तगू सुनी, उनके मामला देखे। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि अभी काबीना का इजलास नहीं हुआ था, अभी फैसला नहीं हुआ था, तो हमारी वजीर खारजा ने जो है हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट के मुताबिक कि उनको फोन कॉल करके ये खुशखबरी सुनाई। और एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन कहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। मैं बात कर रहा था कि वजीर खारजा हमारी जो हैं उन्होंने हिलरी क्लिंटन साहबा को कॉल करके काबीना की तौसीक से पहले, काबीना के इजलास से पहले फैसले से आगाह कर दिया था। आप देखें कि मैं समझता हूं कि फैसले कहीं और से होते हैं और पार्लियामेंट जो है हमारी जो है वो रबर स्टंप है, इसमें कोई शक नहीं रहा। पार्लियामेंट में जितने भी फैसले हुए, ड्रोन हमलों के अगेंस्ट हुए, कुछ और करारदादें मंजूर हुई, उसमें से कोई अमल नहीं हुआ। आज तक हम शर्मिंदा हैं अपनी पार्लियामेंट के किरदार पे। कॉलर हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? समीर हुसैन जमाली बात कर रहा हूँ, सेव खान जमाली गोरखपुर स्टेशन सिंध से। जी जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? रिपीट कीजिए, मैंने कुछ नहीं सुना है। जी जी, आप क्या कहेंगे? आपकी राय में नेटो सप्लाई के हवाले से बात हो रही है। जी, ये तो बाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे मुल्क का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। जी और जी, उन्होंने हमारे जो जवान फौजी थे उन्होंने शहीद किया, और क्यों हमने ये सवाल किया है? प्रेसिडेंट को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, प्रेसिडेंट को एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है प्रेसिडेंट के हुक्म से ही हुआ हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जी देखें जी, लोगों के मासूम जज्बात, लोगों के मासूम रवैये, जो अपना वोट जो है एक वादे पे दे देते हैं, एक वक्त के खाने पे दे देते हैं। मैं अपने भाइयों से, अपने अवाम से, कौम से, इस मुल्क के बासियों से अपील करता हूं कि अब अगर आप वोट करें तो आप अपने हकीकी नुमाइंदा को वोट करें। आप उसको वोट करें जो आपके मसाइल का हल ढूंढे। आप उसको वोट करें जो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। और एक कॉलर है हमारे साथ, हम देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, से बात कर रहे हैं खालिद। जी खालिद साहब बोलिए, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे काफ लीग और एमक्यूएम और पीपल पार्टी को वोट देने वाला बगैरत है। जी जी, कौन? नेटो सप्लाई के हवाले से बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे नेटो सप्लाई के हवाले से? नेटो सप्लाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं ये मुल्क को बेचने की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये एग्री प्लान बेचेंगे, पहले ये जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत जज्बाती हो गए हैं हमारे जो इस मुल्क के रहने वाले, हमारे मुल्क के बासी। और मैं समझता हूं कि आप जब चैनल पे बात कर रहे होते हैं, जब टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं, तो आप अदब और अल्फाज का चुनाव कम से कम दुरुस्त करें। शायद हमारे भी जज्बात आप जैसे ही हैं। जिस तरह से ये रवैया जो रवा रखा जा रहा है हमारी कौम के साथ, हमारे मुल्क के साथ, अल्लाह करे इन हुक्मरानों को अकल आ जाए। और आज जो कायदे आजम का पाकिस्तान है, जो अलामा इकबाल का पाकिस्तान है, जिसका मुस्तकबिल दरख्शां होना चाहिए था, उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीख करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम पुरुमीद हैं। एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहां से बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे? नेटो सप्लाई के हवाले से बात हो रही है, ये जो फैसला हुआ है इसको आप किस तरह देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझते हैं हमारे हुक्मरानों ने किसके इशारे पे ये किया है? सर ये बिल्कुल पार्लियामेंट वगैरह जितने भी हुक्मरान है, बेशक अमेरिका की डिक्टेशन है, जिसकी भी हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ये है कि कम से कम जो रोड वहां पे इस्तेमाल हो रहे उनको बनाने के लिए कम से कम टैक्स तो लेना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपकी बात दुरुस्त है। ये एक दर्दमंदाना बात है नाजरीन, और मैं समझता हूं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने कहा है कि कम से कम अपनी बात पे तो कायम रहें। पार्लियामेंट की जो करारदाद है उसकी तौसीक में कम से कम जो है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पार्लियामेंट के नुकात में जो चंद बातें थी उसमें रिविजिट करने का तो था दहशतगर्दी की जो पॉलिसी है, लेकिन उसमें साथ साथ माफी का जिक्र था
कि जी मशरूत माफी का जिक्र किया गया था कि तब हम खोलेंगे जब आप माफी मांगेंगे, जो सलाला एयरबेस का वाकया था। फिर जो हमारा सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 11 साल इन्होंने तबाह किया है। और आप देखें कि परवेज मुशर्रफ ने जब ये तकरीबन इस तरह का मुआहदा किया जिसकी कोई तहरीरी मुआहदा नहीं था, और वो 11 साल तक हमारी सड़कों को इस तरह से, हमारे जो अवाम है उनकी खून पसीने की कमाई, हमारे लोगों के टैक्स से बनी हुई जो सड़कें थी उनको उन्होंने किस तरीके से तोड़ा, किस तरह से पामाल किया। और एक कॉलर हैं, नाज़रीन देखते हैं कौन कहां से हैं और उनसे बात करते हैं। जी कौन कहां से? जी वालेकुम सलाम, कौन कहां से बात कर रहे हैं? यासीन बोल रहा लाहौर से। जी बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी बात पे कायम रहें, तो उनसे अपना जो बात है वो मनवाना चाहिए उनको। जी और क्या आप क्या समझते हैं कि आपने, हमारे हुक्मरानों में इतनी अहलियत है जिनको आपने वोट दे के भेजा है? वोट तो इसलिए दिया था कि इनमें वो चीज है, लेकिन वो समझ अभी नजर आ रहा है कि इनमें कोई वो बात नहीं है। हमारे हुक्मरान जितने भी सब अमेरिका के पिट्ठू हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये हमसे डरते हैं बिल्कुल। अच्छा, डरते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, अवाम के जज्बात सामने आ रहे हैं। हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो तो इनके अमल से नजर आता है, कॉल ऑफ फेल से नजर आता है कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरफ इनकी सोच का नजरिया है। ये यहूदो नसारा वाली जो बात है हमारे दीन में है कि उनकी तरफ मत देखो, और मैं समझता हूं कि वो आज जो हम तबाही का बायस हैं, हमारा शायद यही बन रहा है। मैं बात कर रहा था ये जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह किया गया था, उस पर हमने जो राहदारी लेने का फैसला किया था, 5000 तक लेने का फैसला किया था, और हमने फिर 2000 की बात की, फिर 1500 की बात की, अब वो भी छोड़ दी। अब देखें ये भी पार्लियामेंट के फैसले की नफी है। और अब फिर हमने ये भी फैसला किया था, पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पे मशरूत फैसला था कि अब कंटेनर्स में हथियार नहीं जाएंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल है ये सारी शराइत से पाकिस्तान पीछे हट चुका है, और इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उनको दंदनाने के लिए, उनका असलहा जो है वो ले जाने के लिए पूरे रास्ते खोल दिए गए हैं। उनको जनाब खुले बंदों काम करने का मौका दिया जाएगा। एक कॉलर है, पूछते हैं कौन है, कहां से और क्या बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अब्दुर्रहमान भाईजान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अब्दुर्रहमान साहब, आपकी राय में नेटो सप्लाई पे बात हो रही है, क्या कहेंगे, ये किस तरह का फैसला हुआ है? ये देखें जी, ये हमारे शहीदों के साथ, उनके खून के साथ जो है वो गद्दारी की है गवर्नमेंट ने, और जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं और जो ड्रोन अटैक से हमारे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, उनके खून से जो है वो सरासर जो है वो ज्यादती है गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो है वो एक इंतहाई बुरा जो है वो फैसला लिया है इस काम के ऊपर। अच्छा, और आप ये तो आपने देख लिया फैसला, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुक्मरान देखें जी, हुक्मरानों ने तो जो है वो बगैरती की चादर ओढ़ रखी है अपने ऊपर। उन्होंने बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। कोई अमल ऐसा नहीं है जो खालिसतन इस मुल्क के लिए हो, इस वतन के लिए हो। हम जो है और हमारे जो है वो लोग जाने कुर्बान करने के लिए तुले हुए हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन हमारे इन बगैरत हुक्मरानों ने पाकिस्तान की इज्जत, इसकी नामूस, इसकी जो है वो हर तरह की जो है वो इज्जत उनके आगे गिरवी रख दी है कि जो चाहे जो मर्जी करे, जो है वो कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने देखा कि ये जो राय आ रही है, आपकी राय प्रोग्राम में हमने पूरा मौका दिया है, हमने पूल करवाया है। हमें जो कॉल्स आई हैं 99% लोगों ने इस फैसले को नहीं सराहा और इसमें उन्होंने मुखालफत की है बाकायदा। और आप देखें कि मुख्तलिफ जुमले अदा किए उन्होंने। हमारा काम है ये पैगाम हुक्मरानों तक पहुंचाना कि आपके अवाम क्या चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि ये पैगाम बखूबी जो है वो चला गया है। और आज हमारे हुक्मरान जो हैं वो शायद कानों में जो है रुई दे के सो रहे हैं, अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, और ये इस तरह से आंखें बंद किए हुए हैं जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, लेकिन बिल्ली ने आखिर कबूतर को छोड़ा कभी नहीं। ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। काश हमारे हुक्मरानों को अकल आ जाए और अकल के नाखुन लें और अवामी तर्जुमान बनकर अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करें।
दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का जो मौकफ है, उन्होंने वो 8 जुलाई को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ठीक है, उनकी अपनी राय है और मैं समझता हूं कि जो उनका फैसला है वो मुझे पॉपुलर नजर आता है। इस हवाले से वो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए नजर आता है। आज हमने अवाम की कॉल्स पे आपकी राय जो है ली है और मैं समझता हूं कि अवाम का जो रद्द अमल है वो इंतहाई काबिल जिक्र भी है और काबिल अमल भी है। और हमारी स्क्रीन पे आप फीडबैक के लिए नंबर देख रहे हैं और इस पे आप हमारे प्रोग्राम के मुतल्लिक राय दे सकते हैं और प्रोग्राम में जो मजीद जो है बेहतरी लाने के लिए भी आप कह सकते हैं और प्रोग्राम की पसंदीदगी नापसंदीदगी के हवाले से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है अब चूंकि खत्म हुआ चाहता है और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस जुमले के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।